बैंकों को भी जिम्मेदार बनाया जाए। ये हम मांग करते हैं भारत सरकार और इस राज्य सरकार से। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि के लिए जीविका दीदी के तर्ज पर जीविका भैया योजना का भी आप कार्यान्वयन जो है, जीविका भैया का भी योजना का कार्यान्वयन आप करने की दिशा में कार्रवाई करें। सुनो क्या सागर मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 4 दिसंबर है और आज पटना के मिलर हाई स्कूल में रामा विचार मंच की ओर से संकल्प महासम्मेलन का महाआयोजन हुआ था। देखिए लाइव सिटीज भी लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहा था। हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर कैसे रामा सिंह की पूर्व सांसद रामा सिंह की धमाकेदार एंट्री हुई है। हमने आपको ये भी दिखाया था कि आखिर उनके एक बुलावे पर यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं वो, और आखिर क्यों रामा सिंह के एक बुलावे पर यहाँ पर लोगों का जमावड़ा उमड़ पड़ा था। और आपको बता दें कि आज मंच से यहाँ पर रामा सिंह ने गजब दहाड़ा है। बस इतना ही नहीं, उन्होंने तो बिहार सरकार से कई मांगे भी कर दी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं रामा सिंह, एक बार आप खुद सुनिए। जाम की स्थिति हमें पता है कि आज इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं उससे कहीं ज्यादा, और गर्मी भी आज अचानक बढ़ गई। बाहर में भी, इधर भी लोग बैठे हैं, इधर भी है, और बहुत सारे लोग इस सभा स्थल तक पहुंच भी नहीं पाए। आज जो है यह कार्यक्रम रामा विचार मंच के द्वारा आयोजित पहला संकल्प महासम्मेलन का आयोजन, यह पहला जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर यह कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह, आज से नहीं लगभग 2 वर्ष हो गए इस मंच के इसके लिए स्थापित किए हुए, और 2 वर्षों से गांव-गांव में जाकर लोग इस मंच को मजबूत करने, और उसी का परिणाम है कि आज पहली सभा में, और इतनी व्यस्तता के बाद मैं जानता हूँ बहुत सारे साथी ने हमको कहा कि 4 को बहुत ज़्यादा शादी विवाह का समय है, इसलिए 4 का कार्यक्रम, लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि नहीं, रखिए, कार्यक्रम निर्धारित है तो निश्चित रूप से इसको हम लोगों को करना चाहिए, और चला। और मैं सबसे पहले सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग इतनी व्यस्त समय में सब लोग अपना मूल्य समय निकालकर आप सब लोग आए। साथियों, आज इस सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब आपको किसी भी विषयों को लेकर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो संकल्पित होकर आपको विचरण करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर जिन उद्देश्यों को आप लेकर चले हैं वह पूरा होगा। इसलिए सुनो क्या सागर मैं गर्जन तुम्हारा, सुनो क्या सागर मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं। इसी नारे के साथ इस संकल्प महासम्मेलन में उपस्थित रामा विचार मंच के तमाम साथियों को आगे बढ़ना पड़ेगा। साथियों, यह संकल्प सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य क्या है? हमारे प्रेस के साथी निरंतर पूछते रहे हैं कि इसके गठन का उद्देश्य क्या है। कोई भी मंच होता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, कोई भी सामाजिक संगठन होता है, उसका प्रमुख उद्देश्य उन्नत राष्ट्र, विकसित राष्ट्र का निर्माण, विकसित राज्य का निर्माण, विकसित समाज का निर्माण और एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण ही प्रमुख मकसद होता है। तभी हम जाकर उन्नत राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं। जब तक व्यक्तित्व निर्माण में लगा रहे और सभी लोगों को साथ लेकर चलने का उनमें हमेशा हम लोगों का स्वभाव रहा, तो हम लोगों को चाहिए कि निश्चित रूप से सभी जाति और मजहब के लोगों को अपने गले लगाकर, अपने हृदय में बसाकर और लेकर के चले और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में, एक सामाजिक सद्भाव
स्थापित करने में हम लोगों की भूमिका अहम होनी चाहिए। क्योंकि आज राजनीति में क्या होता है कि हम अपने निजी कारणों से, हम अपने व्यक्तिगत कारणों से हम राजनीतिक रूप से आपका इस्तेमाल करते हैं और उसका परिणाम होता है कि समाज टूट जाता है, समाज बट जाता है, समाज में दोस्ता और भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए साथियों, हम लोग को विशेष जागरूक रहते हुए आज भारतीय संविधान की रूपरेखा के अनुरूप हर व्यक्ति के अपने विचारों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्र अधिकार है। इसके लिए लोकमत, जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है और इसको संवैधानिक रूप से लाने के लिए एक प्रखर नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो यह आप तमाम लोगों को इन विषयों पर भी ध्यान देना होगा, अवलोकन करना पड़ेगा कि हम सही नेतृत्व को आगे बढ़ाने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान हो। आप जब तक विश्वसनीय नेतृत्व आप अपने समाज से नहीं निकालेंगे, तब तक निजी स्वार्थों में आपका इस्तेमाल होता रहेगा। इसलिए साथियों, मैं तमाम प्रबुद्ध साथियों से आग्रह करूंगा, इस मंच से जुड़े लोगों को, कि आप सब लोग इन तमाम बातों में आप सभी लोग ध्यान दें। आज हम बात करते हैं विशेष रूप से क्षत्रिय समाज, तो आप देखिए कि आपके वंशज महाराणा प्रताप, बाबू वीर कुंवर सिंह, तमाम लोगों ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के लिए काम किया और सभी लोगों को साथ लेकर के चला। तभी जाकर आज महाराणा प्रताप का इतिहास है, बाबू वीर कुंवर सिंह का इतिहास। उसके बाद के आप समय में आइए, सामाजिक न्याय की बात करने वाले भी आप ही के समाज के लोग रहे। बहुत सारी बातें पहले हुई है, लेकिन चंद्रशेखर जी जैसे महान लोग, बीपी सिंह जैसे महान लोग, उनको आलोचना का भी शिकार होना पड़ा, लेकिन उसकी परवाह किए हुए जो सामाजिक न्याय का सही रूपरेखा था, किसने दिया? आज बाबा भीमराव अंबेडकर को भी आगे बढ़ाने में आपके ही समाज के गायकवाड़ साहब थे, उनकी भूमिका रही, जो इस देश के संविधान के निर्माता बने। तो साथियों, आपका हमेशा का इतिहास रहा है कि आप सामाजिक न्याय के प्रणेता रहे। इसलिए साथियों, हमारा बार बार आग्रह होगा कि आपको तमाम अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। उनका जो स्वरूप था, उनका जो उद्देश्य था, उसको लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और यही रामा विचार मंच का मूल रूप से इन्हीं सब बातों पर आप इस समाज का शौर्य की आप एक इतिहास आज तक इस देश के 21 परमवीर चक्र विजेता हुए, 21 परमवीर चक्र के विजेता है, उसमें 8 आपके समाज के लोग ही। तो देश के लिए, देश की सीमा पर भी लड़ने वाले लोग आपके समाज के लोग अव्वल रहे। तो आज वर्तमान जो परिस्थिति है, इस देश का जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें तमाम आप लोगों की जिम्मेवारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। अहम भूमिका निभाने की जरूरत है, क्योंकि आपको उसी भूमिका में राष्ट्र की रक्षा में, समाज की रक्षा में आगे आना पड़ेगा। आपका स्वर्णिम इतिहास रहा, इतना लगन था, इतना शादी विवाह का अवसर है। और मैं जानता हूँ, इसीलिए तमाम वक्ताओं को, और हमारे बीच बहुत ही आए हुए हैं, हमारे अनिल बाबू है, उत्तर प्रदेश से अपने संबंधी भी हैं, और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी जो चंद्रशेखर जी की पार्टी है, उनके तमाम सिद्धांतों को जिंदा रखने वाले अनिल बाबू बलिया से चल के भी हमको लगता है कि उनको भी बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता अनिल बाबू को। और तमाम हमारे मीडिया के साथी और उपस्थित इस सभा में उपस्थित जन सैलाब जो हमारे हैं, अभिभावक हैं, नौजवान मित्र हैं, माताएं बहनें हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज अभी ताजा उदाहरण मैं बताता हूँ। अभी इस देश के उत्तराखंड में 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए थे। 41 मजदूर सुरंग में फंसे थे। देश और विदेश की सारी वैज्ञानिक और तकनीक जो है फेल करेगा, 15 दिन 20 दिनों तक इसी तरह रहा।
लेकिन आपके समाज के ही गब्बर सिंह नेगी एक आदमी निकला और 42 मजदूरों को निकाल कर इस सुरंग से बाहर कर दिया। तो आपकी ताकत यह है। अजय जी भी हमारे मोतिहारी से आए हैं, ये उधर खड़े हैं, तमाम लोग, मंटू जी है आरा से, तमाम लोग जो है इधर उधर बिखरे पड़े हैं, किनारे भी इधर बहुत सारे हमारे साथी हैं। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब लोगों ने इस मंच को मजबूती प्रदान किया और इस मंच के कार्यक्रम के लिए हमेशा जो है तत्पर रहते हैं, जिससे कि जो इसका संकल्प है उस संकल्प में आप सभी साथी इसी तरह से मजबूती से खड़े रहे। तो निश्चित रूप से मैं एक विश्वास दिलाता हूँ, एक विश्वास मैं अपने साथियों को दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में यह मंच इस देश और इस राज्य की राजनीति में भी अपनी अहम भूमिका निभाएगी, इतना मैं तमाम लोगों के बीच कहना चाहता हूँ। इसलिए साथियों बस बोल ले लीजिए। और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, तो सभी लोगों को मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द जो है यहाँ से फ्री कर दूं कि आप लोग जाए। और आने वाले समय में मैं निश्चित रूप से, इस बार तो हमको मौका भी नहीं मिल पाया कहीं जाने का, 2 4 5 जगह मैं गया हूँ। देखिए भाई अशोक जी छपरा से उधर और राम बाबू जी सब लोग जो है काफी मुस्तैदी से सभी लोग रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन कुछ सारी बातें आपके समक्ष रखकर मैं भी अपनी वाणी को समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि जो स्थिति है काफ़ी जाम में लोग फंसे हैं। लोगों को बहुत दूर यहाँ से 5-5 घंटा शिवहर जाने में, बक्सर जाने में और सासाराम जाने में लगेगा। इसलिए 2-4 बातों पर कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रामा विचार मंच का प्रमुख उद्देश्य यही था कि सामाजिक समरसता बनाए रखने में हमारी अहम भूमिका होनी चाहिए। दूसरा, रामा विचार मंच का इस मंच के माध्यम से कुछ मांग भी था। पहला मांग था कि समूची दुनिया में बिहारी लड़के आईटी में अच्छा कर रहे हैं, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में बिहार के लड़के बेहतर कर रहे हैं, आईटी के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। हमारे यहाँ दक्षिण भारत में बहुत सारे गांव ऐसे हैं। गांधी जी का क्या सपना था? गांधी जी का सपना था कि राजनीति के क्षेत्र में हमारा देश का पूरा विश्व, उसकी भूमि पूरा विश्व हो, और अर्थव्यवस्था के लिए देश का गांव। तो जब तक हम गांव के उन्नति के दिशा में हमारा ध्यान नहीं जाएगा, गांव को हम विकसित करने के दिशा में हमारा प्रयास नहीं होगा, तब तक हम उन्नत भारत की कल्पना नहीं कर सकते। और आज हमारे बिहार के ही लड़के पूरे दुनिया में घूमकर आईटी के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारे गांव ऐसा जो आईटी का हब बना हुआ है। तो हम मांग करते हैं बिहार सरकार से कि प्रयास करे और हैदराबाद, बेंगलोर की तरह आईटी हब बनाने की व्यवस्था, जिससे कि रोजगार मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, रोजगार में बढ़ोतरी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार कृषि प्रधान राज्य है और जनता के लिए रोजगार का एकमात्र संसाधन बिहार में कृषि को सुगम बनाना सबसे पहला व्यवस्था होना चाहिए। और यहाँ का जो जल नीति है उसमें सुधार होना चाहिए और जल प्रबंधन के दिशा में बिहार सरकार को एक मजबूत कदम, ठोस कदम उठाना चाहिए कि इस राज्य के कृषकों की हालत अच्छी हो। उसमें राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि जल प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था हो। उद्योग धंधों के विकास के लिए आधारभूत संरचना के समेकित विकास के साथ बैंकों को भी जिम्मेदार बनाया जाए। ये हम मांग करते हैं भारत सरकार और इस राज्य सरकार से। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि के लिए जीविका दीदी के तर्ज पर आज
गांव-गांव में जीविका दीदी है और महिलाओं को रोजगार मिला। उसी तरह रोजगार को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में जीविका भैया योजना का भी आप कार्यान्वयन जो है, जीविका भैया का भी योजना का कार्यान्वयन आप करने की दिशा में कार्रवाई करें। महारानी लक्ष्मीबाई को राष्ट्र नेत्री घोषित किया जाए। महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जाए और सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव की स्थापना की जाए। यह प्रमुख जो है रमा विचार मंच का यह जो है संकल्प है और इन्हीं विषयों पर आज यह हम लोग का पहला कार्यक्रम है। साथियों, आज यह कार्यक्रम हम लोग का पहला कार्यक्रम है और हम समझते हैं कि आप तमाम लोग व्यस्त समय निकाल कर आज सभी लोग आप इस कार्यक्रम में आए। हम कैसे आभार प्रकट करें, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हम लेकिन सभी लोग के आभारी हैं और मैं समझता हूं कि आने वाला जो समय है यह आप लोग का जिस तरह का मजबूत समर्थन, मैं गया हूं, गोपालगंज गया हूं, का उद्देश्य है उसको पूरा करने की दिशा में भी हमारा अगला कदम होगा। और यह तो शुरुआत हमारी हुई है साथियों, यह हमारी शुरुआत है। आज का कार्यक्रम यह शुरुआत है, यह एक झांकी है और आने वाले समय में निश्चित रूप से और एक सबके साथ इसी संकल्प के साथ कि फिर चलना होगा मदमस्त होकर, संघर्ष के तूफानों में एक दिया जलाना होगा अंधेरों में वीरानों में। साथियों इसी संकल्प के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा और यह हमारा पहला कार्यक्रम था। यह हमारा और जितने मैं सबसे कैसे तमाम साथियों को आभार प्रकट करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कैसे उनको धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं है। बस सिर्फ एक विश्वास है आप तमाम लोगों का कि इसी विश्वास को, क्योंकि आज हमारा राजनीतिक जीवन ही रहा है, वह राजनीतिक जीवन आपके बदौलत रही है, आपके बदौलत ही हमारा राजनीतिक जीवन भी रहा है। हम पर आपका जो भरोसा है और जो विश्वास है, बस इस मंच से सिर्फ एक ही आश्वासन और आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भरोसा विश्वास आज 40 वर्षों से आपका मेरे ऊपर रहा है, रामा सिंह के ऊपर रहा है, मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि यह विश्वास और भरोसा जीवन में कभी टूटने नहीं दूंगा। यह विश्वास मैं आप तमाम साथियों, आप इसी तरह मजबूती से इस मंच को मजबूत कीजिए। मंच का उद्देश्य है उसको पूरा करने की दिशा में भी हमारा अगला कदम होगा और यह तो शुरुआत हमारी हुई है साथियों, यह हमारी शुरुआत है। आज का कार्यक्रम यह शुरुआत है, यह एक झांकी है और आने वाले समय में निश्चित रूप से और एक सबके साथ इसी संकल्प के साथ कि फिर चलना होगा मदमस्त होकर, संघर्ष के तूफानों में एक दिया जलाना होगा अंधेरों में वीरानों में। साथियों इसी संकल्प के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा और यह हमारा पहला कार्यक्रम था। यह हमारा और जितने मैं सबसे कैसे तमाम साथियों को आभार प्रकट करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कैसे उनको धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं है। बस सिर्फ एक विश्वास है आप तमाम लोगों का कि इसी विश्वास को, क्योंकि आज हमारा राजनीतिक जीवन ही रहा है, वह राजनीतिक जीवन आपके बदौलत रही है, आपके बदौलत ही हमारा राजनीतिक जीवन भी रहा है। हम पर आपका जो भरोसा है और जो विश्वास है, बस इस मंच से सिर्फ एक ही आश्वासन और आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भरोसा विश्वास आज 40 वर्षों से आपका मेरे ऊपर रहा है, रामा सिंह के ऊपर रहा है, मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि यह विश्वास और भरोसा जीवन में कभी टूटने नहीं दूंगा। यह विश्वास मैं आप तमाम साथियों, आप इसी तरह मजबूती से इस मंच को मजबूत कीजिए।
तो सुना आपने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ मांगे रखी हैं पूर्व सांसद रामा सिंह ने। देखिए आपने देखा है कि आजकल बिहार में शिक्षकों में काफी नाराजगी है। शिक्षकों को लेकर भी मंच से रामा सिंह ने बहुत कुछ बोला है। तो इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।